Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Today we are going to start with death of partner in a partnership firm. Friends, already we have covered admission and retirement of partner. This particular chapter, death of partner, shares some of the portion as same as admission and retirement. Approximate 80% is same. Remaining we have to cover in 2 to 3 lectures. When we talk about death, it is very much similar to retirement. रिटायरमेंट में क्या होता है, पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है और हमने रिटायरमेंट को देखा हम कैसे ट्रीट करते हैं. डेथ भी वही है कि पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है, बट यहां पर जब रिटायरमेंट होता है तो पार्टनर को पता होता है, एटलीस्ट वो एक नोटिस देता है कि मुझे इतने दिन के बाद जाना है, हमें फॉर्म डिसॉल्व करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट डेथ का कोई डेट फिक्स नहीं होता. इट कैन अकर एनी मोमेंट ऑफ टाइम, राइट. तो यहां पर रिटायरमेंट से अलग क्या हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. हमने सिंप्लिसिटी के लिए थियोरेटिकली रिटायरमेंट चैप्टर जब हमने किया तो हमने कोई भी पार्टनर का रिटायर इन बिटवीन द ईयर नहीं देखा, इजंट इट, है ना. 12 तक तो एटलीस्ट ये सिंप्लिसिटी मेंटेन करके रखी गई है, बट इन हायर लेवल से एफवाई और एसवाई बी कॉम वहां पर भी डेट वराई कर सकता है. बट अंडर 12th हमने देखा कि जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा था तो वो ईयर एंड पे या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ऐसे रिटायर हो रहा था, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए. बट यहां पर जब हम डेथ वाले चैप्टर में आ रहे हैं तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि डेथ जो हुआ है वो बिजनेस स्टार्ट होने के 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ के बाद या 9 मंथ के बाद ऐसा डेथ हो रहा है, मींस इन बिटवीन द ईयर. इसमें भी सिंप्लिसिटी क्रिएट करने के लिए आपको इन बिटवीन मंथ नहीं दे रहे हैं, या तो वो मंथ का स्टार्टिंग हो या तो मंथ का एंड होगा, ताकि कैलकुलेशन आपके प्रॉपर हो सके. So rest of the thing, I can say 80% of the sum is as similar to retirement. Just we have to focus upon death of partner, that is on which date he died. तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके ऊपर हमको इसमें चर्चा करनी है. So let us start with the page number 187. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ब्रैकेट में लिखा है डेथ ऑफ पार्टनर. यहां पर भी सिमिलरली हम गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं. बाकी सारी चीजें सेम है तो मैं वंस अगेन आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला. कुछ बातें हैं, फॉर एग्जांपल अमाउंट ड्यू टू डिजीज्ड पार्टनर. व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज्ड पार्टनर? ऐसा पार्टनर जिसका डेथ हो गया उसको हम बोलते हैं डिजीज्ड पार्टनर, है ना, स्वर्गवासी, मृतक, है ना. हिंदी में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मृतक. और इन इंग्लिश वी यूज वर्ड डिजीज्ड. तो जो डिजीज्ड पर्सन है उसका जो एग्जीक्यूटर है, उसका जो नॉमिनी है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका जो सक्सेसर है, उसका जो वारिसदार है, पैसा उसको मिलेगा. वेदर उसका कोई स्पाउस हो, मे बी वाइफ और हस्बैंड, या उनके बच्चे हो, या जो भी कोई लीगल हायर हो, है ना, लीगल हेयर जो भी होगा, उनका सक्सेसर होगा, उनका रिलेटिव होगा, उसको हम यहां पर एग्जीक्यूटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटर. ठीक है, डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर. तो जो भी कोई बैलेंस हम लोग रिटायरमेंट में पार्टनर को देते थे, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते थे, यहां पर पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनेगा, उसके एग्जीक्यूटर के नाम पर हम करने वाले हैं, क्योंकि पार्टनर तो है ही नहीं. गॉट इट. नेक्स्ट बात आती है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू. जो भी अमाउंट ड्यू हो रहा है हम उसके जो भी एग्जीक्यूटर है उनको पे करते हैं. अब यहां पर ये चैप्टर रिटायरमेंट से डिफरेंट कैसे है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिटायरमेंट चैप्टर, दैट वी आर गोइंग टू सी. तो मैं यहां पर आपको एक अलग से एग्जांपल देना चाहूंगा.
अंडर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होता था, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते थे और इसमें से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता था वो जाता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यस और नो? बट इन द केस ऑफ डेथ, ठीक है, यहां पर डिफरेंस क्या है, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हमें बताया जाता था कि पार्टनर 1 अप्रैल को या 31 मार्च को छोड़ करके जा रहा है, मतलब उसके पीछे का जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट था सब सेटल था ऑलरेडी, हमने उसको उस ईयर का प्रॉफिट दे दिया था, तो उसकी बात ही नहीं होती है। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस जो देने की बात होती थी वो किसकी होती थी, रीवैल्यूएशन की। गेटिंग दिस पॉइंट? बट इन द केस ऑफ डेथ, सपोज हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, that financial year is from April to March, ठीक है, we can take a year from 31st, sorry not 31st, we can start from 1st April 2017 to 31st March 2018, ओके, ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ से एग्जांपल कि यहां पर अप टू द मंथ ऑफ जून, आई कैन से 30th जून 2017 आपको बताया गया कि एक पार्टनर जो है उसका डेथ हो गया, ठीक है। अब वो जो पर्टिकुलर पार्टनर है उसका डेथ जून में हुआ, तो उसने अप्रैल से लेके जून तक काम किया, राइट है, भले वो लास्ट तक ना रहा, बट अप्रैल मई जून फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 3 months उसने बिजनेस में काम किया, ठीक है। तो यहां पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही है, क्योंकि बिजनेस का तो रिवैल्यूएशन होने वाला ही है, वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ये जो 3 months काम हुआ है ना, इस 3 month के दौरान भी जो भी पार्टनर होंगे, सपोज ए बी सी, उसमें से अगर सी का डेथ हो गया तो सी को ये 3 months का भी क्या मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ, कि डेथ अकस्मात कहीं पर भी इन बिटवीन द ईयर हो जाता है, तो जब से बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था वहां से कब तक वो पार्टनर हमारे साथ में था, तब तक का जो भी प्रॉफिट होगा, तब तक का जो भी प्रॉफिट होगा हमको उस डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। तो यहां पर डबल प्रॉफिट काउंट होता है। एक प्रॉफिट आप काउंट करते हो, यू काउंट इट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो इन जनरल हम करते थे रिटायरमेंट में भी, एंड सेकेंड प्रॉफिट वी डिराइव फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द ईयर विच दैट डिजीज्ड पर्सन हैड वर्क फॉर द पार्टनरशिप फर्म, है ना, वो पोर्शन जहां पर वो जो डिजीज्ड पर्सन है, जो मृतक है, उसने काम किया हुआ था, उसका जो हिस्सा बनता है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी विडंबना क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इन बिटवीन द ईयर हम कैलकुलेट नहीं करते, तो हमारा रियल प्रॉफिट पूरे साल भर का तो कब मालूम पड़ेगा, 31st मार्च, बराबर है। बट आज हमको उसको सेटल करना है, सो फॉर टेम्परेरी पीरियड हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। हम एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि चलो हमें इस साल का प्रॉफिट नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, हम पिछले साल या पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट था वो था 24,000 फॉर ईयर, ये हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। क्योंकि हमको करंट ईयर का प्रॉफिट अभी तक हमने डिराइव नहीं किया, अभी तो 3 महीने ही हुए हैं, तो हम लास्ट ईयर को बेस ईयर ले सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला होगा। अगर क्वेश्चन में बोला पिछले 2 साल को लो, पिछले 3 साल को लो, तो हम 3 साल का एवरेज लेंगे। तो फिलहाल मैं कंसीडर कर रहा हूं लास्ट ईयर को बेस ईयर लेने का। तो लास्ट ईयर 24,000 रुपीज फॉर अ ईयर, है ना, ये हमारा प्रॉफिट था। तो 12 मंथ के लिए 24,000 ये हमारा प्रॉफिट था।
तो 3 मंथ्स का कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आपको 6,000 रुपीज मिलेगा, राइट। तो ये जो 6,000 है, ये हम कंसीडर करेंगे कि ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट है। और इस 6,000 में से सी का कितना हिस्सा बन रहा है, सी का क्या प्रॉफिट बन रहा है, ये एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और फिर इसका टर्मिनोलॉजी और इसका ट्रीटमेंट कैसे यूज होगा, ये हम चैप्टर के अंदर देखते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द टेक्स्ट बुक, वन बाय वन वी विल रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। हमें देखिए इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले रेखा, मेनका, मुक्ता, देयर आर 3 पार्टनर्स, रेखा, मेनका एंड मुक्ता। Their ratio is 2:1:1 respectively. Capital is given, Rekha 60,000, Menaka 70,000 and Mukta 34,000. And rest of the assets and liability you already know. Mukta died on 1st July. अब आप कंपेयर करेंगे, ये जो हमको ईयर एंड दिया था 31st March 2019, ठीक है, और मुक्ता जो कि लास्ट पार्टनर है, शी डाइड ऑन 1st जुलाई। दैट मीन्स हाउ मेनी मंथ शी वर्क फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई तो अभी स्टार्ट हुआ। तो यहां पर मुक्ता ने 3 मंथ्स का वर्क किया है, राइट, 3 मंथ्स का उसने काम किया है। ओके, मूविंग अहेड। तो जो सिमिलर टाइप्स है मैं उसको नहीं देख रहा हूं क्योंकि वो हमने रिटायरमेंट में किया हुआ है। हम यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे और दूसरा मुक्ता का अकाउंट कैसे सेटल हो रहा है उसको हम यहां पर देख रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं। सो लेट अस चेक। प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड टू 70,000, ये रिवैल्यूएशन है, ठीक है। द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। तो यहां पर बताया गया कि ये जो 3 महीने मुक्ता ने काम किया उस दौरान उसने ड्राइंग भी किया था, 10,000 रुपए विड्रॉ किए थे। तो ऑब्वियसली ये ड्राइंग हुआ है, तो ये ड्राइंग आप क्या कर सकते हैं, दिस ड्राइंग यू कैन डायरेक्टली डेबिट टू मुक्तास कैपिटल अकाउंट। मुक्ता के कैपिटल अकाउंट में आपको 10,000 डेबिट करना है। ओके, नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,000। ये जो इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि मुक्ता ने विड्रॉ किया था तो उससे पैसे लेना बाकी है, ये भी हम उसमें शो करें।